क्या देश 2014 से पहले के दौर में जाने वाला है? याद कीजिए 2014 से पहले की देश की हालत। यूपीए की सरकार थी और हर रोज कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप लग रहे थे। अब वैसा ही माहौल देश में एक बार फिर बनने लगा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी या फिर मोदी का जहाज डूबने वाला है? क्योंकि बेगाने ही नहीं, अब अपने भी सवाल करने लगे हैं और धमकी देने लगे हैं कि या तो सब कुछ सही करो वरना फिर आंदोलन होगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि या तो भ्रष्टाचार और घपलों पर नकेल कसें वरना फिर वो देशव्यापी आंदोलन वैसे ही करेंगे जैसे कभी पहले उन्होंने कांग्रेस की सरकार में किया था। तो हमारा आज का विश्लेषण इसी पर कि क्या अब मोदी सरकार के दिन ढलने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। याद कीजिए 2014 से पहले के युग को। 2014 से पहले हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंदोलन हो रहा था। कहीं महंगाई के खिलाफ सड़कों पर विपक्ष उतरा हुआ था तो कहीं अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। और उन सब से पहले योग गुरु बाबा रामदेव का वो आंदोलन याद कीजिए जिसमें वो सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान में डटे हुए थे और उन्हें हटाने के लिए रातों रात पुलिस ने न सिर्फ लाठी डंडे चलवाए बल्कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसके चलते वहां से बाबा रामदेव को अपना पंडाल छोड़कर भागना पड़ा था। अब वही बाबा रामदेव एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, और इस बार सरकार में बीजेपी है और मोदी पीएम है। तो सीधा सीधा अल्टीमेटम बाबा रामदेव का पीएम मोदी को है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी या फिर मोदी का जहाज डूबने वाला है? क्योंकि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे कूदते हैं। तो क्या बाबा रामदेव के बदलते सुर इसी तरफ इशारे कर रहे हैं? आखिर योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम मोदी और पूरी सरकार को क्या चेतावनी दी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा इस पर कि 2014 के बाद देश में अक्सर चर्चा होती है। देश के मुसलमान को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है और शासन प्रशासन हद से ज्यादा सख्ती उनके ऊपर कर रहे हैं। यानी मुसलमानों को लगता है कि देश में मुसलमान खतरे में है। वहीं जिस तरह से हर रोज चाहे लैंड जिहाद की बात करें, लव जिहाद की बात करें, थूक जिहाद की बात करें, इसी तरह के तमाम जो मामले सामने आते हैं उसके बाद हिंदुओं को लगता है कि देश में हिंदू खतरे में है। क्या वास्तव में देश में हिंदू या मुसलमान खतरे में हैं? यदि बाबा रामदेव की माने तो उनका साफ तौर से कहना है कि देश में ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। आखिर बाबा रामदेव किसे खतरे में बता रहे हैं, एक बार वो जानिए। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में।
बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और बाबा रामदेव उनके धुर सपोर्टर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से बाबा रामदेव के सुर बदल रहे हैं, उससे लगता है कि बाबा पाला बदलने वाले हैं, क्योंकि वो अब वैसी भाषा बोल रहे हैं जैसे आमतौर पर देश में विपक्ष की पार्टी बोलती है। और बाबा रामदेव को लगता है कि देश में हर तरफ हंगामा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, हर मामले में घोटाला हो रहा है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं की जो एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। तो बाबा रामदेव को लगता है कि देश में बिना पैसे दिए हुए कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार और घपले और ज्यादा बढ़ गए हैं। और वो कह भी रहे हैं कि 90 से 99% मामलों में घोटाले हो रहे हैं। यानी एक तरफ बीजेपी और मोदी सरकार खुद को कट्टर ईमानदार सरकार कह रही है और ये आरोप बाबा रामदेव लगा रहे हैं। वो योग गुरु रामदेव जिनका पूरा वजूद ही बीजेपी पर टिका हुआ है, लेकिन अब उनके भी सुर बदलने लगे हैं। और अब हम बात करते हैं उस अल्टीमेटम की जो बाबा रामदेव ने मोदी और पूरी बीजेपी को दिया है। बाबा रामदेव ने साफ तौर से कहा है कि सरकारी नौकरियों में जिस तरह से करोड़ों रुपए देकर लोगों की नौकरी लग रही है, यानी कि जमकर घपले और घोटाले हो रहे हैं, यदि इन पर रोक नहीं लगी तो जैसे उन्होंने पहले कांग्रेस की सरकार में आंदोलन किया था, वो वैसा ही आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं योग गुरु, एक बार वो भी आप सुनिए। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए। और वहाँ जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, ये तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना। तो जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि क्या अब बीजेपी और मोदी का जहाज डूबने वाला है, क्या अब हवा बदलने वाली है? क्योंकि जो मोदी के कट्टर समर्थक थे, अब उनके बयान और विचार बदलने लगे हैं। एक तरफ बीजेपी का कोर वोटर स्वर्ण जो लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है और कई स्वर्ण संगठन तो कसम तक खा चुके हैं कि वो अब बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। और ऐसे में अब बाबा रामदेव का ये अल्टीमेटम, जिसमें सीधे तौर पर वो सरकार से कह रहे हैं कि या तो सुधर जाएं वरना फिर देश में आंदोलन होगा। ऐसे में सवाल हमारा वही पुराना कि क्या देश अब 2014 से पहले वाले दौर में पहुंचने वाला है, क्योंकि उस वक्त भी सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन, विरोध प्रदर्शन होते थे। और आज भी मौजूदा दौर की यदि बात करें तो हर तरफ हंगामा है। जैन जी से लेकर जैन अल्फा, सवर्ण संगठन और तमाम ऐसे संगठन हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या अब देश में हवा बदलने वाली है?
इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।